आपको क्या लगता है टॉपर्स सिर्फ घटना चक्र और लूसेंट पढ़ करके टॉप करते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। घटना चक्र की 8 बुक्स हैं टोटल और लूसेंट एक, जो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा बोरिंग है। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ घटना चक्र पढ़ के और लूसेंट पढ़ करके टॉप कर जाते हैं वो? और सबसे बड़ी बात क्या है कि सिलेबस को क्रिस्प और शॉर्ट फॉर्म में पढ़ना है, ठीक है। मेन फोकस रखना है रिवीजन पे, लेकिन उससे भी ज़्यादा मेन फोकस ये रखना है कि आपके पास किताबों का बंडल इकट्ठा ना हो। आपके पास सिर्फ शॉर्ट और नोट्स एकदम ऐसे होने चाहिए कि आप उसको 10 बार 20 बार ईज़िली पढ़ पाओ, ठीक है। ये नहीं कि आप 8-8 10-10 किताबें बैठ के एक बार में रिवाइज कर रहे हो। वो बस आप एक बार पढ़ोगे और उसके बाद वो कभी रिवीजन हो नहीं पाएगा। और मोस्टली लोग यही करते हैं और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स इसीलिए फेल होते हैं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि सिंपल नोट्स रखो। अगर आप नोट्स बना रखे हो, अगर आपने नोट्स बनाए हुए हैं तो बहुत इजी है। फिर वो चीज़ आप 10 बार 20 बार पढ़ो उस चीज़ को और वहीं से सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाएगा। अगर उनमें कमी है तो उनमें आप चीज़ें ऐड करो, ठीक है, जिससे कि सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँ। मेन फोकस आपको रखना है एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस पे। रिवीजन तो आप कर ही रहे हो, बट अगर आप साथ साथ एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करते हो, मैक्स टू मैक्स एमसीक्यूज़ की, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने में। जो 3 रूल्स हैं जिनको फॉलो करना ही होता है वो है रिवीजन, प्रैक्टिस और सबसे इम्पोर्टेंट टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। तो RPT का फॉर्मूला याद रखो, है ना, RP और T, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं, देखो यूपी स्पेशल के, यहाँ पर मैं बात करने आया हूँ यूपी स्पेशल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंगल नोट्स के बारे में, ठीक है। अब देखो यूपी स्पेशल की घटना चक्र अवेलेबल है, बट वो किस में है, वो हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, ठीक है। अपने पास इंग्लिश लैंग्वेज की कोई भी घटना चक्र नहीं है यूपी स्पेशल से रिलेटेड, ठीक है। या फिर वो है भी तो बहुत ही पतले और बहुत ही नॉर्मल नोट्स हैं जिनसे कि कभी भी कोई क्वेश्चन आता है नहीं, ठीक है। अब यूपी स्पेशल का यहाँ पर जो नोट्स अवेलेबल हैं यहाँ पर मेरे पास, वो हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, ठीक है, जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ने का, ठीक है। हिंदी में भी आप पढ़ सकते हो और इंग्लिश में भी, इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले दोनों इन नोट्स को ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि इसकी एक्यूरेसी 95% है। 95% मीन्स मोस्टली क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, ठीक है। और कोई भी आप नोट्स बनाते हो तो सबसे पहले देखो कि क्या उसकी एक्यूरेसी है। और नोट्स की एक्यूरेसी है 90% से ऊपर। अगर 90% से ऊपर एक्यूरेसी है तो दैट्स वेल एंड गुड, ठीक है। और अगर 90% से कम है तो कहीं ना कहीं नोट्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इन नोट्स की एक्यूरेसी 95% है। सारे क्वेश्चंस आपको इन नोट्स में कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिल ही जाएंगे, ठीक है। अभी मैं उन नोट्स पे आपको लेके चलूँगा, बात करूँगा। मैंने कुछ सैम्पल्स बनाए हुए हैं जो आपको मैं शो करूँगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, ठीक है। अब ये सारे नोट्स काफ़ी ज़्यादा सिंगल, इसको इसको जो काफ़ी जो रेडी किया गया है, काफ़ी डिटेल्ड वे में रेडी किया गया है, काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव वे में रेडी किया गया है, ठीक है। तो आप एक सिंगल सोर्स पे ट्रस्ट कर सकते हैं। सिर्फ यूपी स्पेशल से रिलेटेड, स्टेट मींस यूपी स्टेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा वो इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं नोट्स के बारे में। तो आओ सबसे पहले देखते हैं नोट्स कैसे हैं। तो देखो यूपी स्पेशल के नोट्स हैं, ठीक है। यूपी PCS एंड RO एंड अदर यूपी एग्ज़ाम, जिसमें कि यूपी SI हो गया, यूपी SSC हो गया, ठीक है। हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हो गया, यूपी हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हो गया जो अभी रिसेंट आने वाला है, उसके भी आपको सारे क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलेंगे। ये इंग्लिश मीडियम का है नोट्स, मैं आपको हिंदी का भी शो करूँगा, ठीक है। और ये 2027 तक अपडेटेड है, मोस्ट अपडेटेड नोट्स हैं। सारे PYQ के फैक्ट्स इसमें कवर किए गए हैं, ठीक है। कोई भी इसमें अननेसेसरी चीज़ आपको नहीं देखने को मिलेगी, टू द पॉइंट सारी चीज़ें हैं। अब स्टडी प्लान क्या है ये देखो। जनरल इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री ऑफ यूपी, आर्ट एंड कल्चर, एजुकेशनल सिनेरियो, tourism, climate and soil, forest and wildlife, drainage system and rivers, minerals and industries, agriculture and animal husbandry, tribes of Uttar Pradesh, transport and communication, politics and सेंसस एंड मिसलेनियस, ठीक है। तो सारी चीज़ें अप टू डेट हैं, ये मत सोचना कि कुछ भी अपडेटेड नहीं होगा, सारी चीज़ें अपडेटेड हैं इसमें, ठीक है। आगे लेके चलता हूँ। तो ये देखो, ये है हिंदी मीडियम के नोट्स जो कि इन्हीं बुक्स से काफ़ी ज़्यादा एनालाइज करके रिसर्च करके चीज़ें बनाई गई हैं, जो कई सारे PYQs को उठा करके देखा गया है कि क्वेश्चन कहाँ से सबसे ज़्यादा आए हैं, ठीक है। अब आपको पूरा पाषाण काल
पूरा नहीं पढ़ना है, इसके कुछ ही पॉइंट्स को पढ़ना है। उन पॉइंट्स से रिलेटेड ट्रिक्स भी दी हुई है, जैसे कि अगर आपको चीज़ें नहीं याद होती हैं तो उस ट्रिक से आप चीज़ों को याद कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। ठीक है, अब आता है मीसोलिथिक एज। मीसोलिथिक एज के बारे में भी आप देखो, इसमें सारी चीज़ें अवेलेबल है। यही सारी चीज़ें हिंदी में भी अवेलेबल हैं, ठीक है, सॉरी इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो ये रही ट्रिक। और ये देखो इंग्लिश में अगर ये देखते हैं तो टूरिज़्म इन यूपी, मैंने कुछ पार्ट्स इसमें ऐड किए हैं एज अ सैम्पल। ठीक है, ये नोट्स फ्री बिल्कुल भी नहीं है, पेड नोट्स हैं, बट इसकी फ़ीस बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल है। पहले मैं सोच रहा था इसको फ्री में अवेलेबल करने का, बट फ्री की कोई वैल्यू है होती नहीं है। बहुत सारी पीडीएफ्स फ्री में ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वो पढ़ सकते हैं। बट अगर आपको एक ही जगह पे सारी चीज़ें चाहिए तो आपको इसके लिए बहुत ही नॉमिनल प्राइस रखा हुआ है, ताकि सब लोग इसको पढ़ पाएँ और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ। ठीक है, तो आप इंग्लिश का देखते हैं। तो इंग्लिश में इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट की पूरी क्रोनोलॉजी दी हुई है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में कई बार रिपीटेड फॉर्म में पूछा गया है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन की वैल्यू समझ सकते हैं, है ना। अब देखते हैं आगे, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ यूपी। ठीक है, इसमें भी कई बार क्वेश्चन आया है। इसकी आपको डेट्स याद रखनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो हेरिटेज इन आर्क, ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी सारी चीज़ें अवेलेबल है। अब हिंदी की बात करते हैं तो ये देखो सामान्य परिचय, ये बहुत ही इजी टॉपिक है, बट इसके जो ये चीज़ है ना, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, ये आपको मेन फोकस लेके चलना है कि ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, इसकी मैंने ट्रिक भी दी हुई है जिससे कि आप इजीली याद रख सकते हो। 650L 240W। ठीक है, ये देखो यही सबसे ज़्यादा पूछते हैं, लैटिट्यूड एंड विड्थ। ठीक है, सारे ज़िले इसमें दिए हुए हैं, इनकी सारी लिस्ट भी है, नोट्स में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव वे में नोट्स को कवर किया गया है, तो कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं, सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जाएंगी। ठीक है, अब ये देखते हैं, यहाँ पे भी कुछ लिस्ट है। मेन है इसमें क्रोनोलॉजी और डेट्स आपको याद रखना। ठीक है, उसकी ट्रिक्स बनाई हुई है, हर एक के बाद एक ट्रिक दी हुई है जिससे कि आप इजीली याद रख सकते हैं नोट्स को। और ये देखो यहाँ पर भी कुछ स्टेट सिंबल्स दिए हुए हैं, उनकी भी ट्रिक अवेलेबल है। आधिकारिक भाषाएं हिंदी और उर्दू। उर्दू कब बनी, तो ये 1989 में, जो डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही चीज़ इंग्लिश में भी अवेलेबल है। ठीक है, तो सारे नोट्स अवेलेबल हैं, सेपरेट पीडीएफ है हिंदी और इंग्लिश की। ठीक है, तो आपको जो भी चाहिए तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप जा करके, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप जा करके नोट्स मांग सकते हैं, तो आपको सारे नोट्स का एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, अदर सब्जेक्ट्स के भी नोट्स अवेलेबल हैं, अगर आपको चाहिए तो आप उनके भी एक्सेस मांग सकते हैं। बट यूपी स्पेशल का अगर आप चाहिए तो आप इन नोट्स को ट्राई कर सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, इन्हीं नोट्स को आप 10-20 बार पढ़ो और सारी चीज़ें टू द पॉइंट क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और कोई भी डाउट हो आप नीचे पूछ सकते हो, कमेंट में नीचे पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो नीचे आप टेलीग्राम पे जाके इंक्वायरी कर सकते हो, नोट्स से रिलेटेड, है ना, उसकी लिंक दी हुई है। और मैं तो यही कहूँगा कि आप इसको एक बार पढ़ो, एक बार इसको समझो सारे नोट्स को। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, और बिल्कुल भी डाउट मत करो, सारी चीज़ें टू द पॉइंट इसमें क्लियर हो जाएंगी, है ना। और नोट्स को काफ़ी डिटेल वे में कवर किया गया है। मेन है कि आपका मोटिव ये क्लियर होना चाहिए कि अगर आपके पास सिंगल नोट्स हैं तो उनको आप 10 बार 20 बार पढ़ रहे हो या नहीं। सारी चीज़ें फैक्ट वाइज ही कवर्ड है। ठीक है, तो आप उसमें भी कुछ स्किप मत करना कि नोट्स में ये पढ़ना है ये नहीं पढ़ना, सब चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि वो बहुत ही क्रिस्प फॉर्म में नोट्स हैं, तो बहुत ही आप इजीली उसको ग्रैप्स कर पाओगे। ट्रिक्स दी हुई हैं जिससे कि आप इजीली उसको समझ पाओगे और एक बार में चीज़ें याद हो जाएंगी। ओके, सो थैंक यू सो मच अगर आप इतनी देर तक वीडियो में बने हो तो। एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कोई सी भी हेल्प हुई इस चैनल से तो, ताकि ये चैनल भी ग्रो हो पाए। हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।